गजा में कई माह से जारी सहूनी जा रही है तो इंसानी अलमिया के बाद आखिरकार एक अमन मुआहदा तय पा गया है, जिसने फिलहाल गजा में सुकून की एक हल्की सी लहर पैदा की है। जबकि दूसरी जानिब मिस्र के शहर शर्म शेख में आज आलमी रहनुमाओं का सरबराही इजलास इसी मुआहदे के नफाज और अमन मनसूबे पर अमल दरामद के जायजे के लिए होने जा रहा है। इस इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर समेत कई आलमी रहनुमा शरीक हो रहे हैं, जबकि इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंचे ताकि वो अमन मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा ले सकें। इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों और कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो चुका है। बज़ाहिर ये एक बड़ी इंसानी पेशरफ्त है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात के गवाह हैं कि ये अमन भी मुमकिना तौर पर आर्जी वक्फा हो सकता है, क्योंकि इस मुआहदे के पीछे सियासी मफादात और आलमी ताकतों के दोहरे रवैये छुपे हुए हैं। जैसा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा इसराइल ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि वाशिंगटन और तेल अवीव का गठजोड़ किसी उसूल या इंसाफ पर नहीं बल्कि मफादात पर मबनी है। जिस रियासत ने गजा में हज़ारों मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया, अस्पतालों, स्कूल्स और पनाह गुज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया, उसी रियासत के वज़ीर आज़म की शान में कसीदे अमरीकी सदर ने खड़े होकर तालियां बजाकर पढ़े। जब ऐसे मुल्क को सफारती इज़्ज़त और सियासी हिमायत दी जाए जिसके हाथ मज़लूम फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं, तो ऐसे में अमन के मुआहदे मशकूक हो जाया करते हैं। यानी एक तरफ ट्रंप के मशकूक इरादे ज़ाहिर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म भी फ़लस्तीन में आज से 2 साल पहले शुरू होने वाली जारहियत का सहरा डोनाल्ड ट्रंप के सर सजा रहा है। नेतन्याहू एक तरह से जाहिर कर रहा है कि अमेरिका की मर्ज़ी ने ज़ाहिर है उसकी मर्ज़ी शामिल है और उसने फ़लस्तीन पर अमेरिका की मर्ज़ी से हमला किया और वो अमेरिका के बल पर कुछ भी कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो ये एक तरह से अमेरिका के ख़िलाफ़ चार्जशीट है और ये सवाल उठता है कि अमेरिका जिसने इसराइल को फ़लस्तीन में नस्ल कुशी करने का लाइसेंस दिया, वही सालसी का किरदार अदा कर रहा है। यही वजह है कि इस मुआहदे पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू का ये तासुर देना कि उसने तमाम इक़दामात अमेरिका की मर्ज़ी या हिमायत से किए, दरअसल वाशिंगटन के किरदार पर संगीन सवालात खड़ा करते हैं। अगर इसराइल के हालिया इक़दामात फ़लस्तीन में अमरीकी पुष्पनाही के तहत हो रहे हैं तो ये महज इसराइल की नहीं बल्कि अमरीका की पॉलिसीज़ की भी एक तरह से चार्जशीट बन जाती है। और अक़वाम आलम को देखना है कि इस मुआहदे के नफाज से और इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही ये कुछ हो रहा है तो आगे चल कर क्या होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है।